हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक में हमारा निफ्टी का कैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस वीक में देखिए, फ्राइडे के दिन हमारी बहुत बड़ी गिरावट हुई है मार्केट में। तो वीकनेस के साइन इसने थर्सडे से दिखा दिया था। थर्सडे को वीकनेस के साइन दिखा दिया था और फ्राइडे को हमारी मार्केट में कितने पॉइंट, लगभग 250 से 300 पॉइंट हमारी मार्केट नीचे आकर के क्लोज किए थर्सडे के बाद में। तो देखिए तो इसको कितना पॉइंट हुआ था, 205 पॉइंट। हम यानी थर्सडे को हमारी 10 तारीख को एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के बाद में 200 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज किए हैं। तो हमारा व्यू कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था। हम पहले प्रायोरिटी किसको देते, पहले प्रायोरिटी हम अपर साइड को ही दे रहे थे। उसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट था। लेवल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो लेवल, कुछ लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, लेवल्स कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन उठता, लेवल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने उस वीक में जो लास्ट वीक था हमारा, उस वीक में हमारा डिस्कस भी हुआ आप लोगों के साथ में। क्या डिस्कस हुआ है कि मार्केट जब तक 25,437 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप। मार्केट जब तक 25,437 के ऊपर मार्केट जब यहाँ पे क्लोज किया था, तो जब तक इसके ऊपर क्लोज करता रहता है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग हैंड में रहेगा। तब स्ट्रॉन्ग हैंड में रहता है मार्केट। यदि डेली क्लोजिंग 25,437 के नीचे क्लोज कर देता है तो मार्केट हमें एक स्ट्रक्चर ये भी दिखा सकता है। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी, मैं इसको भी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट थी। चार्ट में दिखाता हूँ आपको। मार्केट में स्ट्रक्चर क्या, रेजिस्टेंस भी डिस्कस किया हुआ। रेजिस्टेंस क्या था, 25,470 से खिसक के हमारा 25,411 पे आ गए थे रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इसी वीडियो में। इसी वीडियो को अगर आप देखेंगे डिटेल में, उसको दोबारा से देखना पसंद करेंगे, कोशिश करेंगे यदि आप इस वीडियो को फिर से, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस पर रेजिस्टेंस भी डिस्कस किया हुआ। उसी का रेजिस्टेंस का लेवल है 25,411 वाला लेवल। 25,411 वाला, ये लेवल्स कैसे काम करते हैं, उन सारी बातों को मैं डिटेल में इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, एंड तक देखिए। तो स्ट्रक्चर तो हमारा वीकर साइड में हो गया। क्या ये वीक साइड में होकर के फर्दर कंटिन्यू करेगा, कर सकता है, तो किस तरीके से कर सकता है, कहाँ तक ये कंटिन्यू कर सकता है, तो ये तो उसको समझते हैं। तो 1 आवर के स्ट्रक्चर पे देखते हैं। तो 1 आवर के स्ट्रक्चर पे पिछले वीक में इस स्ट्रक्चर को, इस कंसोलिडेशन फेज को हम कैसे रीड कर रहे थे, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हमारा वी हैव इम्पल्स और है, इसको हम एज ए करेक्शन कैसे मार्किंग कर रहे थे, एज ए W, X, Y, X और Z। ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। और क्या हम फर्दर नया हाई बना देंगे, नया हाई मतलब इसके ऊपर नया हाई बना देंगे, ये डिस्कस हुआ। लेवल्स कैसे डिस्कस हुए थे, उसमें लेवल है, लेकिन इसमें एक रेजिस्टेंस फेस भी करेंगे हम। कौन सा रेजिस्टेंस फेस करेंगे, तो 25,411 का लेवल था ये, 25,411 राउंड फिगर में ले लीजिए 25,400। मार्केट ने उससे पहले क्या किया है, ये एज ए हम इसे W रखें, इसको X रखें, Y, X और Z। देन इसके बाद में हमें एक इम्पल्स मूव में इसको ब्रेक करना था, या यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करना था। तो तब जा करके हमारी ये नेक्स्ट इम्पल्स हो जाती है। ये इसका रेजिस्टेंस फेस कर लिया, तो क्या किया मार्केट ने, 3 वेव में अपसाइड गया है। तो इसको W, X, Y, Z की जगह हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कैसे रख सकते हैं, इसके लिए ये हमारा 1 रहेगा, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे लेवल डिस्कस हुआ। क्या, कौन सा लेवल क्लोजिंग बेसिस पे, 25,437। 25,437 के लेवल के नीचे हम क्लोज कर जाएंगे तो मार्केट वीकर साइड हो जाएगा। वीकर साइड मतलब, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, हम एज ए वेव करेंगे या फर्स्ट वेव करेंगे लीडिंग डायगोनल का।
लीडिंग डायगोनल का ए वेव, लीडिंग डायगोनल कहाँ का होता है, लीडिंग डायगोनल या तो ए वेव के अंदर होता है या लीडिंग डायगोनल वेव 1 के अंदर होता है। तो इस केस में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 वेव, देन इसके बाद में करेक्शन, और 25,437 के नीचे मार्केट क्लोज कर दिया, तो इसके नीचे डाउन वेव आ गई फर्दर। ये भी हमने डेली पे क्लोजिंग इसी वीडियो में डिस्कस की थी कि हमारे लिए 25,437 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं करना चाहिए। यदि इसका रेजिस्टेंस फेस करता है तो दिमाग में क्या था, क्योंकि ये हमारा WXYZ की जगह हमारा एज है, ये लीडिंग डायगोनल का ए या फर्स्ट वेव बन सकता, तो मार्केट ने इस लेवल, इसलिए लेवल इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब ये ए वेव है और ये बी वेव है, तो क्या सी वेव कंटिन्यू करेगी, तो सी वेव का एंड पॉइंट करना पड़ेगा। तो सी वेव के अंदर जैसे अगर हमारा ये जिगजैग है, क्योंकि हमारा जिगजैग के अंदर या वेव फर्स्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको लीडिंग डायगोनल देखने को मिलता है, लीडिंग डायगोनल LD। ठीक, इस केस में यदि इसे जिगजैग पर रीड कर रहे हैं तो जिगजैग के फॉर्मेशन में फिट बैठता है, तो 5 वेव 1 2 3 4 5 ये है, तो सी वेव के अंदर भी 5 वेव्स होनी चाहिए। तो 5 वेव्स को ढूंढने की कोशिश करें, क्या 5 वेव कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद में जैसे ही 5 वेव कंप्लीट हो जाती है, इससे का हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 ए वेव, इसके बाद में जिगजैग का बी वेव, और 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर भी सी वेव के अंदर भी 5 वेव, तो इसके अंदर 5 वेव ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से इसको काउंट भी करते हैं, तो 1 करें 2 करें तो देने 3 है, अभी तो थर्ड है, 1 गोइंग 3 है, देन 3 बनेगा, 4 बनेगा और 5 बनेगा, तो 5 वेव हो जाएगी। इस तरीके से 5 वेव हो जाएगी। तो इसको समझाता हूँ, यह थर्ड वेव भी कंटिन्यू एक्सटेंड होगी, तो इसको समझते हैं। ए जो हमारा ए बी और सी, फर्स्ट, इसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए ये थर्ड ऑलमोस्ट यहाँ पे लेवल है, इसके लिए 25,126 ये लेवल। ठीक, तो मार्केट ने लो पॉइंट क्या लगाया, मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में लो लगाया, इस कैंडल का लो देख लेते हैं ना, इस कैंडल का लो लगा 25,129, ऑलमोस्ट ये एंड हो चुकी है। कैसे निकला, इसका फिब एक्सटेंशन देखते हैं, तो फिब एक्सटेंशन देखते हैं इसका कैसे निकला लेवल। ये लेवल फिबोनाची के बेसिस पे हमारा 25,126 का लेवल निकला, 1.618%। ये लेवल निकल के आ रहा, जो कि इसका लास्ट डेस्टिनेशन है, करेक्टिव वेव का। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल देता है, ये रिवर्सल पैटर्न बनता है। तो ट्रेड अगर अपसाइड का एग्जीक्यूट करना है तो ट्रेड अपसाइड का यहाँ पे एक पहला वेव बनना चाहिए, इसके बाद में इसका करेक्शन आना चाहिए, तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। लेकिन उसके अप साइड के टारगेट जो है लिमिटेड रखना पड़ेगा, यानी कि हमें 200 के आसपास 25,200 से 25,200 से 250 इस रेंज में इमीडिएटली बाहर हो जाना। ठीक, ये सेटअप बनता है तो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसकी ये रेजिस्टेंस बने, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1 बने 2 बने 3 बने और ये 4 बनता है, तो देन ये रेजिस्टेंस है फोर्थ के लिए, इंटरनल बेसिस पे फोर्थ वेव फोर्थ का ये रेजिस्टेंस है। देन यहाँ से फिर से आपको एक रिवर्सल मिलेगा, देन इसके बाद एक इसको डाउन देंगे, तो फिफ्थ वेव हो जाएगा। फिर इस तरीके से क्या फिफ्थ वेव का डेस्टिनेशन जान सकते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन के बेसिस पे वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये हाई कौन सा बनेगा उसके बेसिस पे हमें फिफ्थ वेव का एंड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मार्केट कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो देखिए आप इसमें लो पॉइंट्स बन रहे हैं,
यानी ये 11 बजे, लगभग 11 बजे के आसपास ये हमारा, नहीं हाँ कितने बजे कैंडल, हाँ 11 बजे वाली कैंडल है ये, यानी कि पहला और दूसरे हावर्स की कैंडल। उसके बाद में मार्केट क्या किया है, पूरे दिन एक कंसोलिडेशन किया है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें एक बॉटम ये बना, दूसरा लो ये बना है और तीसरा ये लो बना। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और एक अपर साइड से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ये रिवर्सल पैटर्न है। ये रिवर्सल पैटर्न जो है एक कहाँ तक अलाउ करता है, यहाँ से ये यहाँ तक, मिनिमम यहाँ तक 200 तक, ठीक है। यहाँ से ये ए इंटरनल ए बनेगा, बी बनेगा तो सी बनेगा, तो इसको एक प्ले कर सकते हैं, एक ही ट्रेड सेटअप दिख रहा होगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ से फिर इस एरिया से फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे एक रिवर्सल मिलेगा हमें फिर से, जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो उसी तरीके से फिर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है। इंट्राडे का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इंट्राडे के स्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे तो इंट्राडे स्ट्रक्चर में उसमें भी जैसे 1 आवर पे दिख रहे हैं, तो वैसे तरीके से हमें लो पॉइंट्स नज़र आ रहा है इसमें। इस वाले में भी यही ट्रेंड नज़र आ रहा है। पहला टारगेट इसके आसपास बुक करना है और दूसरा टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। देन यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिलना चाहिए। तो मार्केट जो है जब तक 25,250 के नीचे बना रहता है, तो ये क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फर्दर आगे कहाँ तक एक्सटेंड होगा, फिर यहाँ से हमारे 25,000 की तरफ बढ़ेगा। ये वाली यहाँ से जो वेव मिलेगी, अगर जैसे कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कि मुझे तो ये वाला ट्रेड नहीं करना, चाहे मेरे से मिस हो जाए, लेकिन मुझे तो बड़ा मूवमेंट चाहिए। तो बिग मूवमेंट मिलेगा आपको। 25,250 को क्रॉस नहीं करता है मार्केट, इस रेंज में आता है, तो यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को करेंगे, तो ये वाले 1 वे मूवमेंट होगी। ये वाले मूवमेंट जो मिलेगी हमें 1 वे मूवमेंट मिलेगी। तो स्ट्रक्चर है कैसा, डेली पे देखो तो डेली पे ये है वीक हो चुका है, वीकर साइड में ये है करेक्टिव वेव। अभी के लिए हम इसको करेक्टिव वेव भी रीड करेंगे, 3 वेव का करेक्शन। लेकिन इसके बाद में 25,000 के पास में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद में अगेन इस नंबर को रिक्लेम कर लेते हैं, तो फिर ये एज एक्स वेव के लिए प्ले करेंगे। यदि इस स्ट्रक्चर को प्ले नहीं करते तो पहले तो हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे, पहले तो इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में जो लेवल है वो लेवल कौन कौन से, लोअर साइड के लिए 25,000 और अपर साइड के लिए 25,250। ये 2 लेवल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में शायद हम इस रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक तो मुझे ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर सकता है। जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसी वीडियो में अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस हुआ। तो ये वेव को या तो सिंगल निकलना था यहाँ से, सिंगल वेव में तो 27,000 की बात कर रहे थे हम वीकली टाइम फ्रेम पे, 27,500 जा सकता है मार्केट। लेकिन सिंगल वेव में अगर जाता है तो वो इसको यहीं से क्वालिफाई करना था, यहीं से मार्केट को निकलना था, ठीक है। मार्केट ने ऐसा नहीं किया है, 600 का रेजिस्टेंस लिया है, तो मार्केट वीकर साइड में हो गया। ये भी इसी वीडियो में डिस्कस ये भी हुआ कि हमें किस तरह सिंगल वेव में न जा करके इसको 3 वेव में हम 27,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो वो लेकिन मार्केट अब जुलाई सीरीज के लिए ये कंसोलिडेट करेगा और डाउन वेव कंप्लीट करेगा। जैसे ये तो फुल वेव 5 वेव में देगा, उसके बाद ये देगा या फिर क्या देगा, ये ट्रायंगल बना सकता है। यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बनेगा, तो ए बनेगा, बी बनेगा, देन उसके बाद में सी बनेगा। यानी कि 3 वेव में ये मार्केट उसके लिए जाएगा 27,000। लेकिन अभी के लिए उससे दूर हो, ऐसा कुछ साइड नहीं दिखाया मार्केट ने। अभी तो पहले इसको कंप्लीट करो, उसके बाद में देखते हैं मार्केट यहाँ से कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाइंग सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन है, जैसा स्ट्रक्चर दिखता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता है अगले फ्लैश लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।